1885, the Indian National Congress was set up to hear the grievances of the Indians. 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर्स थे, जो लोग थे, उन्होंने क्या शुरुआत करी थी? ग्रेवेंस ऑफ इंडियंस की, जो लोगों की शिकायतें हैं, जो भी इंडियन लोगों की प्रॉब्लम्स है, उसको सुनने शुरू कर दिया था उन्होंने। विद दिस द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड, और यहाँ से ही इंडिया में किसकी शुरुआत हुई? पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत हुई। A.O. ह्यूम एन इंग्लिशमैन वॉज द फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, और इस जो ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर थे वो कौन थे? A.O. ह्यूम थे। इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन बॉम्बे, और इसकी जो पहली मीटिंग थी वो बॉम्बे में हुई थी। प्रेजाइडेड ओवर बाय W.C. बनर्जी, W.C. बनर्जी हैं इनकी प्रेजाइडेड मतलब होता है अध्यक्षता, निगरानी में, या इन्होंने ही सब कुछ अरेंज किया था सारा। इंडियन लीडर्स लाइक दादा भाई नरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तायब ज्वाइन द कांग्रेस, और इंडिया में से इन लोगों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑल्सो कॉल्ड द INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस को INC भी कहते हैं। INC की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस ही है। हेल्ड सेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एवरी ईयर, और हर साल इंडिया के डिफरेंट जगहों पर जाके ये जो है इसके जो सेशंस है, जो मीटिंग्स हैं वो होती थी। द लीडर्स इन इट्स अर्ली फेज मेड डिमांड्स फॉर चेंजेस इन इट्स पॉलिटिकल सिस्टम इन अ पीसफुल मैनर, जो इसके जो लीडर्स थे, कांग्रेस के जो लीडर्स थे स्टार्टिंग के दिनों में, उन्होंने क्या करी थी? जो भी इसमें पॉलिटिकल सिस्टम था, जो भी इसके रूल्स वगैरह थे, उनमें क्या किया था? उन्होंने इसको चेंज करने की मांग करी थी। They asked for employment of Indians in government services, जो इन कांग्रेस के लीडर थे उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो इंडिया के लोग हैं उनको भी सरकारी नौकरी मिले। गुड्स टू बी मेड इन इंडिया, और इंडिया में अच्छी चीज़ों का निर्माण हो, अच्छी चीज़ें बने। एंड गवर्नमेंट टू रिड्यूस द हाइक इन टैक्सेस, और जो भी टैक्सेस के जो हाई हैं, जो कर जो हैं वो इतने ज़्यादा देना पड़ता है वो कम हो। बिकॉज ऑफ देयर पीसफुल मोड ऑफ ऑपरेशन दीज लीडर्स वर कॉल्ड मॉडरेट्स, जो लीडर्स थे वो अपना काम इतने आराम से, इतने शांतिपूर्व से कर रहे थे, इसीलिए उन्हें मॉडरेट्स कहने लगे। However, a section in the INC felt that moderate ways would not serve the purpose of getting things done. INC के जो एक सेक्शन है, एक दल को ऐसे लगा कि जो लीडर्स मॉडरेट तरीके से काम कर रहे हैं उस तरीके से जो पर्पस है वो पूरा नहीं होगा। These people were called the revolutionaries और extremists, और इन लोगों को क्या कहा जाने लगा? रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरीज मतलब होता है क्रांतिकारी, और इनका मतलब होता है द एक्सट्रीमिस्ट्स वांटेड इमीडिएट एक्शन, और इनका मतलब है जो एक्सट्रीमिस्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो इमीडिएट एक्शन चाहते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश के अगेंस्ट इमीडिएट एक्शन। लीडर्स लाइक, और उसमें कौन कौन से लीडर्स थे? लाइक लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, also known as Lal, Bal and Pal, belongs to this group and opposed the moderate policies of the INC. ये सभी लोग इसी ग्रुप के थे, रेवोल्यूशनरीज ग्रुप के थे, और इन्होंने किसका विरोध किया था? जो मॉडरेट पॉलिसीज़ हैं उसका विरोध किया था, उसके अगेंस्ट हो गए थे। The growing nationalism was a matter of great concern for the British. भारत के लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावना, जो राष्ट्र प्रेम की भावना है जो बढ़ रही थी, इससे जो ब्रिटिश लोग हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए थे? ब्रिटिश लोग परेशान हो गए थे। लॉर्ड क्रूजन डिसाइडेड टू कर्ब एंड नेम इट इन द बर्ड, और इसीलिए जो लॉर्ड क्रूजन थे उन्होंने क्या डिसाइड किया था? उन्होंने अंकुश इस चीज़ को मना करने के लिए, इस चीज़ को जड़ से ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या पॉलिसी अपनाई? ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। डिवाइड एंड रूल का मतलब होता है फूट डालो और राज करो, मतलब हिंदू और मुस्लिम को दोनों को आपस में लड़वा के वो ब्रिटिश लोग अपना मज़े से रहेंगे, उन्होंने ये चाल चली। द ब्रिटिश अनाउंस्ड अ प्लान टू डिवाइड बंगाल, और इसीलिए ब्रिटिश ने क्या अनाउंस किया? उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो बंगाल है, द लार्जेस्ट प्रोविनेंस इन इंडिया, जो भारत का सबसे बड़ा जो है प्रांत है, जो सबसे बड़ा राज्य है, उसे क्या करेंगे? उसे 2 भाग में डिवाइड करेंगे।
one for the Muslims and the other for the Hindus. Okay. पीपल अपोज्ड इट, लोगों ने इसका विरोध किया। इन अगस्त 1905 हंड्रेड्स ऑफ इंडियंस बायकॉटेड इंडियन ब्रिटिश गुड्स। अगस्त 1905 में भारत के बहुत सारे लोगों ने जो ब्रिटिश का सामान था उसको क्या कर दिया था, बायकॉटेड कर दिया था, उसका बहिष्कार कर दिया था, उसको इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। दे मेड बॉन फायर्स ऑफ दीज गुड्स, और उन्होंने वो जो ब्रिटिश का सामान था उससे क्या बनाया, बॉन फायर बनाया। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द स्वदेशी मूवमेंट, और इसी मूवमेंट को क्या कहा गया, स्वदेशी मूवमेंट। द मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन 1906, और मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 1906 में हो गई थी। द मास बॉयकॉट कंटिन्यू टिल द ब्रिटिश वर फोर्स्ड टू कॉल ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911। और जो ये बॉयकॉट है, ये जो मूवमेंट है, ये स्वदेशी मूवमेंट है, ये चलता रहा। लोगों ने उसका सामान इस्तेमाल नहीं किया, और उन्होंने क्या किया, लोगों को, ब्रिटिश को फोर्स किया कि वो जो बंगाल का जो पार्टीशन है वो ना करें। After the Swadeshi movement, Bal Gangadhar Tilak along with the Annie Besant formed the Home Rule League। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं बाल गंगाधर तिलक की और एनी बेसेंट की। स्वदेशी मूवमेंट के बाद इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया था, अपना अलग से एक होम रूल लीग बनाया था, मतलब एक होम रूल लीग स्टार्ट किया था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लीग वॉज टू अटेन सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। और ये जो इन्होंने अपना अलग से जो बनाया था, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, यही ऑब्जेक्टिव था, ब्रिटिश के अंडर अपनी अलग से सरकार बनाना। इंडियंस ऑल्सो फोर्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एज अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। और इंडिया के लोगों ने आज़ादी के लिए पहली लड़ाई भी लड़ी थी ब्रिटिश आर्मी से, लेकिन क्या हुआ, तो होपिंग टू गेट देयर फ्रीडम एज अ रिवॉर्ड, लेकिन उन्हें इस चीज़ में फ्रीडम नहीं मिली थी। But this was too high an expectation from a devil like the British. The condition of the people became even more pitiable as the Revolt Act was passed by the British government। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंडिया के लोगों की जो हालत थी वो और भी ज़्यादा बुरी हो गई थी, क्योंकि जो ब्रिटिश लोगों ने एक एक्ट शुरू कर दिया था, रिवॉल्ट एक्ट शुरू कर दिया था। और उस एक्ट के में क्या था, उस एक्ट में ये था, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एनीवन कुड बी अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट विदाउट अ ट्रायल। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी, किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी, बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी वजह के किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी ब्रिटिश सरकार। मोहनदास करमचंद गांधी अराइव्ड ऑन द सीन इन 1915। भारत को आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा सहयोग है। गांधी जी स्पोक स्ट्रांगली अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। गांधी जी ने बहुत ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर स्ट्रांगली आवाज़ उठाई थी, जैसे अनटचेबिलिटी, छुआछूत, कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था, लिक्वायर कंजप्शन, जो शराब का सेवन करते हैं, एंड कंडेम्ड द ऑप्रेसिव लॉज ऑफ द ब्रिटिश। और जो ब्रिटिश के जो गैर कानूनी लॉज होते थे उनके बारे में आवाज़ें उठाई थी। ही टॉट द पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ नॉन वायलेंस। उन्होंने लोगों को सिखाया था, इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था, स्ट्रेंथ और नॉन वायलेंस, अहिंसा के बारे में बताया था लोगों को। हिज मीन्स ऑफ पीसफुल नॉन कोऑपरेशन अगेंस्ट इनजस्टिस एंड ऑपरेशन इज टर्म्ड एज सत्याग्रह। उन्होंने जिस पीसफुल से अपने मूवमेंट को चलाया था उसे क्या कहते हैं, सत्याग्रह कहते हैं।